नमस्कार दोस्तों, आप देख रहे हैं आपका अपना चैनल सरकारी स्पोर्ट। और दोस्तों, आज की वीडियो हर उस व्यक्ति के लिए बेहद ज़रूरी है जो ज़मीन खरीदने की सोच रहा है, प्लॉट लेना चाहता है, खेत खरीदना चाहता है या भविष्य में अपने बच्चों के लिए कोई प्रॉपर्टी सुरक्षित करना चाहता है। क्योंकि दोस्तों, आज हम बात करेंगे ज़मीन रजिस्ट्री के। अब ये 5 जरूरी दस्तावेज होंगे अनिवार्य। अगर आप इन दस्तावेजों के बिना रजिस्ट्री कराने जाओगे तो आपकी फाइल अटक सकती है, आपका पैसा फंस सकता है और कई बार तो ज़मीन ही विवाद में चली जाती है। इसलिए इस वीडियो को आखिर तक जरूर देखें, क्योंकि दोस्तों मैं हर दस्तावेज को बहुत आसान भाषा में समझाऊंगा। वे दस्तावेज कौन से हैं, क्यों ज़रूरी है, कहाँ से मिलेगा और गलती कहाँ लोग करते हैं। सबसे पहले एक छोटा सा सवाल। मान लीजिए आपने 10 लाख रुपए देकर एक प्लॉट खरीद लिया, रजिस्ट्री भी हो गई, लेकिन बाद में पता चला कि ज़मीन का मालिक असली नहीं था, या उस ज़मीन पर पहले से बैंक का लोन था या कोर्ट में केस चल रहा था। तब क्या होगा? पैसा गया, समय गया और टेंशन अलग। इसलिए ज़मीन खरीदते समय सिर्फ पैसा देना ही काम नहीं है, सही कागज देखना भी असली काम है। अब सीधे मुद्दे पर आते हैं। देखो, रजिस्ट्री की प्रक्रिया आमतौर पर आपके जिले के राज्य पंजीयन विभाग के अधीन होती है, जहां सब रजिस्ट्रार ऑफिस में दस्तावेज जमा होते हैं। चाहे आप यूपी में रहते हो, बिहार में रहते हो, एमपी में रहते हो या किसी भी राज्य में रहते हो, नियम लगभग एक जैसे होते हैं, बस नाम थोड़ा अलग हो सकता है। पहला जरूरी दस्तावेज देखो क्या है, वो है बिक्री लेख यानी सेल डीड। यही सबसे महत्वपूर्ण कागज होता है दोस्तों, यही असली रजिस्ट्री पेपर है। इसमें लिखा होता है कि विक्रेता कौन है, खरीदार कौन है, जमीन कितनी है, खसरा नंबर क्या है, रकम कितनी दी गई, भुगतान कैसे हुआ, गवाह कौन है। ये दस्तावेज स्टाम्प पेपर पर तैयार होता है और रजिस्ट्रार ऑफिस में रजिस्टर्ड होता है। अगर सेल डीड ठीक से ड्राफ्ट नहीं हुआ तो आगे चलकर विवाद हो सकता है। बहुत लोग कॉपी पेस्ट फॉर्मेट में गलतियां कर देते हैं, इसलिए वकील से या अनुभवी दस्तावेज लेखक से ड्राफ्ट जरूर करवाए। दूसरा दस्तावेज देखो क्या है, खसरा खतौनी या जमाबंदी की नकल। ये जमीन का असली रिकॉर्ड होता है जो बताता है कि जमीन का वर्तमान मालिक कौन है, जमीन खेती की है या गैर खेती की है और उस पर कोई विवाद तो दर्ज नहीं है। ये रिकॉर्ड आपके राज्य के राजस्व विभाग के पास होता है। उदाहरण के लिए उत्तर प्रदेश में ये सुविधा उत्तर प्रदेश राजस्व परिषद के अंतर्गत ऑनलाइन भी मिल जाती है। अगर खतौनी में नाम किसी और का है और रजिस्ट्री और कोई करा रहा है तो समझ लीजिए खतरा है। इसलिए हमेशा अपडेटेड नकल ही लो। तीसरा जरूरी दस्तावेज देखो क्या है, वो है आपका पहचान पत्र यानी आईडी प्रूफ। खरीदार और विक्रेता दोनों का आधार कार्ड, पैन कार्ड जरूरी होता है। खासकर पैन कार्ड इसलिए जरूरी है क्योंकि 50,000 रुपये से अधिक की संपत्ति लेन देन में पैन अनिवार्य हो जाता है। आजकल सब रजिस्ट्रार ऑफिस में बायोमेट्रिक सत्यापन भी होता है ताकि कोई फर्जी व्यक्ति रजिस्ट्री ना करा सके। पहचान पत्र की फोटोकॉपी ही नहीं, मूल भी साथ रखो। चौथा जरूरी दस्तावेज देखो क्या है, वो है इनकम्पशन सर्टिफिकेट। दोस्तों, इनकम्पशन सर्टिफिकेट यह बहुत महत्वपूर्ण कागज होता है, लेकिन लोग अक्सर इसे भी नज़रअंदाज कर देते हैं। ये प्रमाण बताता है कि जमीन पर कोई लोन, बंधक, गिरवी या कानूनी दबाव तो नहीं है। अगर विक्रेता ने बैंक से लोन लिया है और जमीन गिरवी रखी है और आपको बताया नहीं, तो बाद में बैंक उस जमीन को जब्त कर सकता है। इसलिए इसी जरूर चेक कर लो, कई राज्यों में ये ऑनलाइन भी मिल जाता है। पांचवा जरूरी दस्तावेज देखो क्या है, वो है नॉन ऑब्जेक्शन सर्टिफिकेट यानी एनओसी। अगर जमीन कृषि से आवास में बदलनी है या किसी सोसाइटी डेवलपर की है या सरकारी लीज पर है तो संदिग्ध विभाग से एनओसी जरूर होती है। बिना एनओसी के रजिस्ट्री तो हो सकती है, लेकिन बाद में निर्माण में दिक्कत आएगी। थोड़ा विस्तार से समझते हैं कि ये 5 जो दस्तावेज आपकी सुरक्षा कैसे करते हैं। देखो, सेल डीड आपकी कानूनी मालिकाना हक का प्रमाण है। खतौनी बताती है कि विक्रेता असली मालिक है या नहीं। आईडी प्रूफ फर्जीवाड़ा रोकता है। ईसी आपको छुपे हुए कर्ज से बचाता है। एनओसी भविष्य की परेशानी से बचाती है। मतलब ये पांचों कागज मिलकर आपकी जमीन को सुरक्षित बनाते हैं। अब एक उदाहरण से समझिए। मान लीजिए रमेश जी ने गांव में 150 गज जमीन खरीदी। उन्होंने सिर्फ सेल डीड देखी, खतौनी नहीं देखी। बाद में पता चला कि जमीन संयुक्त खाते में थी और दूसरा हिस्सेदार ने केस कर दिया। अब रजिस्ट्री होते हुए भी मामला कोर्ट में चला गया। इसलिए सिर्फ एक कागज नहीं, पूरा सेट जरूरी है। ये भी ध्यान रखो कि रजिस्ट्री के समय गवाहों के पहचान पत्र भी जरूरी होते हैं और जो पैसा दिया जा रहा है वह बैंकिंग चैनल से देना बेहतर होता है। या तो उसे चेक दो, आरटीजीएस से पेमेंट करो या एनएफटी से। इससे भविष्य में भुगतान का आपके पास सबूत रहता है।
कई लोग दोस्तों ये भी पूछते हैं कि क्या एग्रीमेंट टू सेल से काम चल जाएगा। जवाब है बिल्कुल भी नहीं। एग्रीमेंट सिर्फ वादा होता है, असली मालिकाना हक रजिस्टर्ड यानी सेल डीड से ही मिलता है। अगर जमीन शहर के विकास प्राधिकरण क्षेत्र में है तो आपको संबंधित प्राधिकरण की अनुमति भी देखनी चाहिए। जैसे दिल्ली में या दिल्ली विकास प्राधिकरण या किसी और शहर में स्थानीय विकास प्राधिकरण। बिना लेआउट अप्रूवल के प्लॉट खरीदना जोखिम भरा हो सकता है। दोस्तों एक और बहुत इंपॉर्टेंट बात, स्टाम्प ड्यूटी और रजिस्ट्रेशन फीस हर राज्य में अलग होती है। अगर आप कम स्टाम्प ड्यूटी दिखाकर रजिस्ट्री कराते हो तो बाद में विभाग आप पर पेनल्टी भी लगा सकता है, इसलिए सही सर्किल रेट पर ही रजिस्ट्री कराए। अब दोस्तों मैं आपको कुछ बोनस टिप्स बताता हूँ अगर आप जमीन खरीदने जा रहे हो। देखो, पहला तो जमीन का भौतिक निरीक्षण जरूर करो। जमीन के वहां जाकर देखो कि कहाँ पर है, किस लोकेशन पर है। सिर्फ एक कागज देखकर भरोसा ना करो। दूसरा है पड़ोसियों से पूछताछ करो कि जमीन पर कोई विवाद तो नहीं चल रहा, कोई झगड़ा तो नहीं चल रहा। ठीक है, ऐसा हो जाता है कई बार, पड़ोसी से जरूर पूछिए। तीसरी बात है, अगर रकम बड़ी है तो टाइटल रिसर्च रिपोर्ट वकील से जरूर बनवाओ, जिसमें पिछले 20 से 30 साल का रिकॉर्ड चेक हो। आजकल कई राज्यों में ऑनलाइन पोर्टल भी है जहां पर जमीन का रिकॉर्ड देख सकते हो। उदाहरण के लिए कर्नाटक में भूमि पोर्टल है, बिहार में भूमि रिकॉर्ड पोर्टल है, कई ऐसे पोर्टल है। इससे आपको दोस्तों फर्जीवाड़ा कम होता है, आप उसमें देख सकते हो। अब दोस्तों मैं आपको कुछ ऐसी बातें बताता हूँ, अगर आप जमीन खरीदने जा रहे हो तो ये सावधानियां जरूर रखना। सबसे पहले देखो, जमीन जिस इलाके में है वहां आगे क्या बनने वाला है ये जरूर पता कर लो। कहीं ऐसा ना हो कि आने वाले टाइम में वहां पर सड़क बन जाए, नाला आ जाए, सरकारी प्रोजेक्ट बनने वाला हो। अगर जमीन शहर में है तो अपने शहर के विकास प्राधिकरण से मास्टर प्लान जरूर चेक करो। जैसे दिल्ली जैसे शहरों में होता है, दिल्ली विकास प्राधिकरण मास्टर प्लान वो जारी करता है। अपने शहर का भी ऐसा ही एक विभाग होता है, आप वहां पर चेक करिए जाके। दूसरी बात है, अगर आप खेती वाली जमीन खरीद रहे हो तो पहले पता करो कि आपकी राज्य में कौन कौन कृषि जमीन खरीद रहा है। कुछ राज्यों में गैर किसान सीधे खेती की जमीन नहीं खरीद सकते। ये छोटी सी जानकारी आपकी बड़ी मुसीबत से बचा सकती है। तीसरी जरूरी बात है, जमीन पर कोई पुराना टैक्स, बिजली बिल या सरकारी बकाया तो नहीं है। पंचायत या नगर पालिका से पूछताछ कर लो, वरना बाद में वो बकाया आपसे भी वसूला जा सकता है, आपको भी देना पड़ सकता है। चौथी बात है, जमीन की नाप जोख जरूर करवाओ। कागज में 1000 गज लिखा हो सकता है, लेकिन मौके पर कम निकला तो आपको परेशानी होगी। इसलिए सीमांकन यानी नाप कराना आपके लिए बहुत जरूरी है। नाप जरूर देखिए वहां पर करा के। पांचवी बात है, पूरा पैसा बैंक के जरिए दो, कैश देने से बचो। चेक या ऑनलाइन ट्रांसफर से भुगतान करो ताकि आपके पास सबूत रहे। अगर जमीन पैतृक है तो सभी वारिसों की सहमति भी जरूरी है। बाद में कोई भी सदस्य केस कर सकता है कि उसे जानकारी नहीं थी। और आखिरी और सबसे जरूरी बात, कभी भी जल्दी के दबाव में जमीन मत खरीदिए। अगर कोई कहे आज एडवांस दो वरना प्लॉट चला जाएगा, तो पहले जांच कर लेना फिर फैसला लेना। जो जमीन दोस्तों होती है वो जिंदगी की बड़ी कमाई से खरीदी जाती है, इसलिए सोच समझ कर कदम उठाओ। अगर आप इन छोटी छोटी बातों का ध्यान रखोगे ना तो जमीन खरीदना सुरक्षित तो रहेगा ही और समझदारी फैसला भी बन जाएगा आपके लिए। तो दोस्तों इस वीडियो का कंक्लूजन यही है कि जमीन रजिस्ट्री सिर्फ एक साइन करने की प्रक्रिया नहीं है, यह आपकी जिंदगी की सबसे बड़ी वित्तीय सुरक्षा है। अगर आपने ये 5 दस्तावेज सही तरीके से चेक कर लिए तो आपकी मेहनत की कमाई तो सुरक्षित रहेगी, लेकिन अगर आपने लापरवाही की तो सालों की कमाई एक झटके में खतरे में पड़ सकती है। और अगर आपको दोस्तों ये जानकारी उपयोगी लगी हो तो वीडियो को लाइक जरूर करिएगा, अपने दोस्तों और परिवार के साथ शेयर जरूर कीजिएगा, और खासकर उन लोगों को ये वीडियो जरूर भेजना जो जमीन खरीदने की सोच रहे हैं या प्लॉट खरीदने की सोच रहे हैं। और दोस्तों अगर आप चाहते हो कि अगली वीडियो में मैं जमीन खरीदते समय 10 बड़ी गलतियां विस्तार से बताऊं तो मुझे कमेंट में जरूर लिखना, मैं वे गलतियां भी बता दूंगा, उस पर पूरी डिटेल वीडियो बना दूंगा। और दोस्तों आप मेरी वीडियो कहाँ से देख रहे हो, कौन से स्टेट से देख रहे हो, कौन से राज्य से देख रहे हो, मुझे कमेंट में जरूर लिख देना। ठीक है, इससे मुझे पता चल जाएगा कि मेरी वीडियो कहाँ तक पहुँच रही है। तो दोस्तों मैं मिलता हूँ आपसे अगली वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।